और नेवी के उच्च अधिकारी ने कहा, जो प्रेस ब्रीफिंग में आए थे, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अगर फिर कुछ ऐसी हरकत करने के बारे में सोचेगा भी, उसको बहुत गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। तो अब फिर उसी बात पर आ जाते हैं कि युद्ध होगा कि नहीं, बहुत से लोगों के मन में है। तो ज़रा सा महाभारत के समय का एक दृश्य याद कर लीजिए। महाभारत का युद्ध रोकने की बहुत कोशिश कर रहे थे भगवान श्री कृष्ण, नहीं चाहते थे कि युद्ध हो। आखिरी प्रयास के रूप में कौरवों के पास शांति का प्रस्ताव लेकर जा रहे थे। द्रौपदी ने देखा कि भगवान कृष्ण शांति का प्रस्ताव लेकर जा रहे हैं, तो द्रौपदी को लगा कि जब भगवान कृष्ण जा रहे हैं प्रस्ताव लेकर, तो युद्ध तो रुक ही जाएगा, शांति हो जाएगी। फिर भी पूछा केशव, क्या अब युद्ध नहीं होगा? भगवान कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि द्रौपदी, इस समय तुम्हें मुझसे ज़्यादा दुर्योधन पर विश्वास करना चाहिए, इसलिए युद्ध तो होगा ही। तो इसलिए हमको आपको मोदी और भारत से ज़्यादा पाकिस्तान पर विश्वास करना चाहिए, उस मुनीर पर विश्वास करना चाहिए, और पाकिस्तान की बददिमाग आर्मी पर विश्वास करना चाहिए। इसलिए युद्ध तो होगा। भारत ने पहली बार 77 साल में पहली बार जो पाकिस्तानी सेना की नाभि स्थल है, यानी पंजाब, और वो उसमें भी रावलपिंडी, उस पर हमला किया है। इससे पहले कोई इस तरह का हमला पाकिस्तान पर नहीं हुआ, न तो 47-48 में, हालांकि 47-48 का युद्ध तो जो है मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर की सीमा पर ही लड़ा गया था, और न ही 65 के युद्ध में और न ही 71 के युद्ध में, और कारगिल की भी लड़ाई तो कारगिल की चोटियों पर ही सीमित रही। तो इसलिए पाकिस्तान की कल्पना से बाहर था कि भारत पंजाब में आकर, उसके मिलिट्री हेडक्वार्टर के पास आकर इस तरह का हमला कर सकता है, वो भी सफल हमला, प्रभावी हमला, जिसने पूरे पाकिस्तान की सेना को हिला दिया है। तो विश्वास भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज़्यादा पाकिस्तान और पाकिस्तान की सेना पर कीजिए, युद्ध तो होगा ही। जिस तरह से सीज़ फायर का वायलेशन, सीज़ फायर की घोषणा के 2 घंटे बाद पाकिस्तान करने लगा, उससे आप समझ जाइए कि वो रुकने वाला नहीं है। उसको केवल समय चाहिए था, जो अमेरिका ने उसको दिला दिया। उसको दूसरी चीज़ चाहिए थी, पैसा, वो भी अमेरिका ने दिला दिया।